दोस्तों, कहा जाता है कि दादा बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया। और जियोपॉलिटिक्स में हमेशा से ऐसा ही होता आया है कि धर्म की बात बाद में होगी, पहले बिजनेस का इंटरेस्ट है। और आज के समय अरब देशों पर ये बात बिल्कुल फिट बैठती है। आज के समय भारत की बढ़ती ताकत को देखकर सभी देश भारत से संबंध बनाना चाहते हैं। यूएसए हो, रशिया हो, यूरोप हो या कोई गल्फ कंट्री हो, ये सभी भारत के साथ बिजनेस करना चाह रहे हैं। और पहले यही खाड़ी देश भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान का समर्थन करते रहते थे तथा इसका रीजन ये भी बताते थे कि हम भी मुस्लिम देश हैं और पाकिस्तान भी एक मुस्लिम देश है। दोस्तों, ये सिर्फ कहने की बातें होती थी। वास्तव में भारत उनसे तेल लेता था। भारत को ही इनकी ज्यादा जरूरत होती थी। इन देशों को भारत की इतनी जरूरत नहीं थी, तो ये भारत के सामने धौंस दिखाते रहते थे तथा भारत के सामने पाकिस्तान को आर्थिक व कूटनीतिक मदद करते रहते थे। परंतु हर बुराई का कभी न कभी अंत होता ही है। और इसी सिलसिले में अभी यूएई के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सैफ बिन जायद ने एक नक्शा जारी किया है, जिसमें उन्होंने पूरे कश्मीर को भारत का हिस्सा बताया है। और ये जो कश्मीर का नक्शा इन्होंने दिखाया है, इसमें पीओके वाला हिस्सा भी शामिल है और गिलगित बाल्टिस्तान का हिस्सा भी शामिल है। और इससे पाकिस्तान को मिर्ची लगनी तय थी, तो उसी के अनुसार पाकिस्तान तिल मिलाया और पाकिस्तान ने ये कहा कि हम ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो यूएई ने भी इनडायरेक्ट तरीके से ये कहा कि मत करो, हम तो ऐसे ही करेंगे। अर्थात यूएई ने कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। उनका काम था बताना, वो उन्होंने बता दिया और अपना काम कर रहे हैं। और दोस्तों, ये सब कुछ बाई चांस नहीं हुआ है, बल्कि भारत यूएई के संबंधों में पिछले कई सालों में जबरदस्त सुधार हुआ है तथा इसके साथ सऊदी अरब भी लगातार भारत के कश्मीर मुद्दे का सपोर्ट करता रहता है। परंतु पूरी गल्फ कंट्री के अंदर भारत का सबसे भरोसेमंद पार्टनर यूएई ही है, क्योंकि यूएई भारत का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। और भारत जिन देशों को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, उसमें सेकंड नंबर की कंट्री यूएई ही है। और अभी भारत ने इनको ब्रिक्स के अंदर भी एंट्री दिलाई थी और उसके बाद G20 के सम्मेलन के अंदर एक नए कॉरिडोर की बात हुई थी। और भारत और यूएई ने 2030 तक $100 बिलियन का व्यापार करने का टारगेट रखा है। और यूएई ने भारत में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है और कश्मीर में बहुत बड़ा मॉल बना रखा है। तो अब उसका पैसा कश्मीर में लगा हुआ है। तो अगर कश्मीर में आतंकवाद ज्यादा होगा तो उसके बिजनेस में समस्या होगी। तो यूएई के मॉल का कश्मीर में होना ये बताता है कि भविष्य में अपने आप आतंकवाद वहां कम होगा, क्योंकि अगर फिर भी यूएई के ऊपर जाकर भी पाकिस्तान अगर आतंकवाद को सपोर्ट करेगा तो इससे यूएई व पाकिस्तान आपस में लड़ेंगे। और भारत यही कर रहा है, एक तीर से दो शिकार कर रहा है। भारत के कश्मीर के अंदर पैसा लग रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है और आतंकवाद को खात्मे के लिए भारत को यूएई का एक सपोर्ट मिल रहा है। और भारत ने यूएई के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है और भारत ने उनसे करेंसी सेटलमेंट एग्रीमेंट भी कर रखा है। और यूएई जैसे देशों की पॉपुलेशन काफी कम है, तो भारत के लोग ही वहां जाकर काम कर रहे हैं, अर्थात उनकी इकोनॉमी को चला रहे हैं। परंतु अब आप सबके मन में ये प्रश्न जरूर उठेगा कि यूएई और पूरा वर्ल्ड ऐसा कर क्यों रहा है? क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पूरी दुनिया को ये समझ आया कि भारत हमारे लिए कितना जरूरी है, क्योंकि चीन रूस के संबंध प्रगाढ़ है और भविष्य में निर्णायक बातों पर चीन रूस को ही सपोर्ट करेगा और रूस चीन को सपोर्ट करेगा। और रूस व यूक्रेन युद्ध के बाद जब फूड सप्लाई रुक गई तो पूरी दुनिया को समझ आया कि अब भारत ही इनका विकल्प बनेगा। और यूरोप के पास पैसा टेक्नोलॉजी तो बहुत है, परंतु काम करने के लिए वर्क फोर्स नहीं है। इन सब घटनाओं से दुनिया को यह समझ आया कि चीन की सप्लाई चेन तोड़नी कितनी जरूरी है। अभी पूरी दुनिया चीन पर डिपेंड थी और चीन जब चाहे जब उनको ब्लैकमेल करता रहता था। और तब जाकर दुनिया भारत को विकल्प के तौर पर देखने लगी, क्योंकि भारत के पास युवा शक्ति है। कल तक जो आबादी भारत के लिए अभिशाप बनी हुई थी, वह अब वरदान बनने जा रही है। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत की युवा शक्ति सच में देश का भविष्य चेंज करेगी? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।